जोहार दोस्तों, आप लोगों के सामने एक मैप रखा हुआ है। इस मैप के सहायता से हम संपूर्ण झारखंड को समझने वाले हैं, यानी कि झारखंड की भौगोलिक स्थिति से लेकर झारखंड की प्रशासनिक इकाई तक देखने वाले हैं, जो कि जेएसएससी सीजीएल और जेपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये टॉपिक। यहाँ से कई क्वेश्चंस जेएसएससी सीजीएल भी पूछते हैं और जेपीएससी भी पूछते हैं। झारखंड का मैप इनका फेवरेट होता है कंटेंट निकालने के लिए क्वेश्चन का। ठीक है, तो इस पर हम लोग क्या करेंगे, अभी चर्चा करेंगे और बहुत स्मूथली करेंगे। बस बने रहिए चैनल के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। तो चलिए टॉपिक की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम झारखंड की भौगोलिक स्थिति जान लेते हैं। ठीक है ना, तो आपके सामने एक मैप दिख रहा है ना। ये मैप का नाम है झारखंड। ये भारत का एक राज्य है ना। इसका नाम झारखंड है। अब झारखंड क्यों पड़ा इसका नाम, तो यहाँ बहुत सारे वन हुआ करते थे, है ना। ये वनों का प्रदेश, आज भी यहाँ पर बहुत सारे घने जंगल पाए जाते हैं, इसलिए वनों का प्रदेश कहा जाता है या फिर झाड़ों का खंड कहा जाता है। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, झारखंड रखा गया। ठीक है, इसका नाम झारखंड रखा गया। हम इसका नाम तो जान लिए हैं और ऐतिहासिक काल में अलग अलग समय पर अलग अलग नाम से इसको पुकारा गया है। ठीक है ना, इसको भी हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग इतिहास पढ़ेंगे झारखंड का। ठीक है, हम लोग सबसे पहले इसका भौगोलिक स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं और इसका हम लोगों ने नाम जान लिया है। ठीक है ना, झारखंड का हमने क्या कर लिया है, नाम जान लिया है। ठीक है ना, क्यों नाम पड़ा यह भी जान लिया है। अब हम बात करते हैं कि इसकी स्थिति कहां पर है, भारत के नक्शे में इसकी स्थिति कहां पर है। आपके सामने एक मैप दिख रहा है इंडिया का, है ना। इसमें एक छोटा सा हरा जैसा कलर दिख रहा है जो हमारा झारखंड को दिखाता है। ठीक है, ये हमारा जो हरा कलर का जो दिख रहा है ये क्या है, झारखंड है। ठीक है, कि सबसे पहले हम इस मैप को, है ना, इस मैप को हम क्या करेंगे, दो भागों में बांटेंगे, उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटेंगे, उत्तरी भारत के भाग में और दक्षिणी भारत के भाग में। देखेंगे कि हमारा झारखंड किस जगह पर मौजूद है। चलिए हम बांटते हैं इसको। क्या किए, बीचों बीच हम काट करके पार्ट हो गए, यानी कि हमारा झारखंड कहाँ है, ना तो हमारा झारखंड उत्तरी भारत में है, ना ही हमारा झारखंड क्या है, दक्षिणी भारत में। यानी कि हमारा झारखंड कहां पर स्थित है, मध्य भारत में स्थित है। यानी कि भारत के नक्शे पर हमारा झारखंड, अगर यदि हम अक्षांशीय स्थिति देखें तो ये मध्यवर्ती स्थिति रखता है। ठीक है ना, ये क्या रखता है, मध्यवर्ती स्थिति रखता है, यानी कि मध्य में स्थित है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसको पूर्व पश्चिम में दो भागों में बांटते हैं। ठीक है ना, चलिए पूर्व पश्चिम में बांटते हैं, यानी कि यहाँ कश्मीर से अगर टूटेगा तो सीधा नीचे आ जाएगा कहां तक, तमिलनाडु तक। ठीक है ना, तमिलनाडु केरल तक आ जाएगा नीचे, है ना। अब हम देखेंगे झारखंड किस जगह पर है हमारा। झारखंड हम देख रहे हैं कि लेफ्ट में भी नहीं है, राइट में है। ठीक है ना, यानी कि हमारा झारखंड जो है पूर्व की दिशा में है। इस साइड क्या हो जाएगा हमारा, इस साइड हमारा हो जाएगा ईस्ट, है ना। इस साइड क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। इस साइड क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। और इस साइड क्या हो जाएगा हमारा, साउथ हो जाएगा। ठीक है, यानी कि चार दिशाएं हैं हमारे पास। चारों दिशाओं में झारखंड हमारा किस जगह पर है। अगर यदि हम उत्तर दक्षिण की तरफ काटते हैं अगर भारत को, है ना, तो हमारा उत्तर में भी नहीं है झारखंड और दक्षिण में भी नहीं है, दोनों जगह में कहीं नहीं है। अगर दोनों जगह में कहा जाए तो फिर दोनों भाग में होगा। ठीक है ना, तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है, मध्यवर्ती स्थिति कहा गया है, कि कहां पर है, मध्य में है। ठीक है, उसके बाद कहा जाए कि जैसे हमने देखा कि देशांतरी स्थिति में कि ये पूरब की ओर है, यहां तक ठीक है। यानी कि हमारा भारत में झारखंड का जो स्थिति है वो क्या है, मध्य पूर्वी स्थिति है। कौन सा स्थिति है, मध्य पूर्वी स्थिति है। इतना तक तो क्लियर है। अब थोड़ा सा चलते हैं कि झारखंड के विभाजन के बारे में, कि झारखंड किस तरह से विभाजित हुआ। ठीक है ना, इसके बारे में हम लोग इसका एड्रेस जान लिए। अब थोड़ा सा हम लोग डीपली समझते हैं। देखिए, भारत में 28 राज्य हैं अभी वर्तमान में। ठीक है ना, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, इन सारे राज्यों में दो भाई हुआ करते थे, बिहार और झारखंड। ठीक है ना, जो एक साथ हुआ करते थे। ठीक है ना, बिहार का नाम हुआ करता था कि ये क्या है, बिहार है। लेकिन झारखंड का कोई अपना नाम नहीं था, ये भी बिहार के नाम से ही चल रहा था। लेकिन इसको लोग क्या बोलते थे, दक्षिणी बिहार कहते थे। क्या बोलते थे इसको, दक्षिणी बिहार बोलते थे। ये बिहार के साथ संयुक्त रूप से रहते थे। लेकिन बिहार तो बड़े भाई थे, झारखंड छोटे भाई थे। तो बिहार का समय पर विकास किया गया। बिहार थोड़ा सा बुद्धिमान थे, बड़े थे, वो अपने नाम पर चलते थे और झारखंड का कोई नाम नहीं था। बिहार का विकास हुआ। और विकास कैसे हो रहा था, तो इनके विकास के पीछे झारखंड का बहुत बड़ा हाथ था। यानी कि जितने भी खनिज संसाधन थे, जितने भी सारे फर्टिलाइजर्स वगैरह लगे हुए थे यहाँ पे, इंडस्ट्रीज वगैरह सब झारखंड में लगे हुए थे। वन थे यहाँ पर, यानी कि प्राकृतिक संपदा कहाँ पर था, झारखंड में था। सारी चीजें, सारी फैसिलिटीज, अवरक वगैरह जितना भी चीजें हैं, जितना भी खनिज संसाधन है ना, या तो फिर प्राकृतिक संसाधन जितना भी है, सारा कहाँ पर मिलता था, हमारा झारखंड में मिलता था। ठीक है, और उसका जो उपयोग कौन करता था, बिहार करता था। यानी कहीं ना कहीं तौर पर हम लोग बोल सकते थे कि झारखंड को शोषित करके बिहार जो है डेवलप हो रहा था।
ठीक है ना। तो वो झारखंड के नेताओं को राज नहीं लगा, झारखंड के लोगों को राज नहीं लगा, क्योंकि झारखंड जो है एक आदिवासी बहुल प्रदेश है ना, एक आदिवासी बहुल प्रदेश है। इसीलिए झारखंड के जो लोगों ने ये सोचा कि हमारा एक अलग राज्य होना चाहिए। जो इस तरह से हमने क्या देखा कि झारखंड के कुछ नेताओं ने, है ना, झारखंड का मांग किया और झारखंड जो है एक राज्य बना। कब बना? तो राज्य बना, है ना, 15 नवंबर 2000 को एक राज्य बना। कौन? झारखंड बना, ठीक है ना। उसके साथ साथ और दो भारतीय राज्य जो हैं वो आए थे अस्तित्व में, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन हम फिलहाल अभी झारखंड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि बिहार राज्य से अलग होके, यानी कि दो भाई था झारखंड और बिहार, बीच में क्या हो गया, इसका सीमा का पार्टीशन हो गया, ठीक है ना। क्या हो गया? पार्टीशन हो गया, ठीक है। और क्या हुआ? झारखंड एक अलग राज्य के रूप में स्थापित हो गया। कब? 15 नवंबर 2000 को, ठीक है ना। ये कौन से एक्ट के तहत हुआ था, है ना, कोई तो अधिनियम होगा ना। तो ये एक्ट था, ये अधिनियम था बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम। बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम कौन सा? 2000, ये एक्ट था, ठीक है ना, बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000। इसके तहत हमारा झारखंड राज्य बिहार से अलग होकर के एक अलग राज्य के रूप में स्थापित हुआ था। कितवां नंबर हुआ था? 28वां नंबर हुआ था। ये तो हम सब जानते हैं कि 28वां नंबर राज्य था हमारा झारखंड, जो बिहार से अलग हुआ था, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा और डीप में। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जेएसएससी सीजीएल के बारे में बात कर ले या फिर जेपीएससी के बारे में, दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, और देखिए वीडियो को अंत तक। अब झारखंड तो अस्तित्व में आ गया और झारखंड अपना जो है एक निश्चित बाउंड्री भी बना लिया, ठीक है ना। झारखंड यहां से क्या हुआ? अस्तित्व में आ गया और एक क्या कर लिया? एक बाउंड्री बना लिया अपना, ठीक है ना। अब वो अपने नाम से आने लगा, यानी कि जो छोटा भाई था झारखंड, वो अपने नाम पर अब जीने लगा कि नहीं हम भी एक झारखंड है। उनको नाम बनाने में थोड़ा समय लगा। अब दो भाई एक साथ रहा करते थे, बिहार और झारखंड। तब इनके पड़ोसी राज्य कौन कौन हुआ करते थे? उत्तर प्रदेश हुआ करते थे, है ना। छत्तीसगढ़ तो मध्य प्रदेश के साथ मिला हुआ था, है ना। तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जो है वो भी 2000 में ही अलग हुआ है ना। तो इसीलिए मध्य प्रदेश हुआ करता था इनका पड़ोसी राज्य, ठीक है ना। वेस्ट बंगाल हुआ करता था और उड़ीसा हुआ करता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है बिहार भी इसका क्या हो गया? पड़ोसी राज्य बन गया, ठीक है ना। बिहार भी क्या हो गया? एक पड़ोसी राज्य बन गया झारखंड का, ठीक है ना। उसके बाद इसका पड़ोसी राज्य और कौन हुआ? है ना, वेस्ट बंगाल हो गया, है ना। उड़ीसा तो है ही। उसके बाद छत्तीसगढ़। अब बिहार से जो झारखंड अलग हुआ तो ये कितना परसेंट भूमि के साथ अलग हुआ? तो 46% अपना भूमि ले लिया। यानी कि बड़ा भाई बोला कि नहीं हम 50% रखेंगे, है ना, 50% से ज्यादा रखेंगे। तो ठीक है 50% से ज्यादा 54% रख लीजिए, आपको 46% ही दीजिए, ठीक है ना। 54% भूमि किसके पास रह गया? बिहार के पास रह गया। और 46% भूमि जो है किसके पास रह गया? झारखंड के पास रह गया। तो झारखंड को, है ना, मिल गया कौन सा भाग? जंगल वाला भाग। क्योंकि बिहार जो है एक्चुअल में जो भी बिहार है वो डेवलप था थोड़ा सा, और झारखंड जो है वो वनों का प्रदेश हुआ करता था, ठीक है ना। इसीलिए उसका नाम भी संभवतः झारखंड रखा गया है इसी वजह से, ठीक है ना। तो बिहार बोला कि हम डेवलप जो एरिया है उसको क्यों दें, लेकिन ये इन्होंने नहीं सोचा कि जो डेवलप हुआ है वो किसके वजह से हुआ है? झारखंड के वजह से हुआ है, ठीक है। झारखंड की वजह से बिहार डेवलप हुआ था। उसके बाद झारखंड के पास सभी खनिज संपदा और प्राकृतिक संपदा आ गया। देखिए झारखंड जो है वो 46% भूभाग के साथ क्या हो गया? अलग हो गया। ये हमने देखा कि 46% भूभाग के साथ झारखंड क्या हो गया? अलग हो गया। तो इसका कुछ एरिया बाउंडेड हुआ होगा, है ना, इसका कुछ एरिया बाउंडेड हुआ होगा, ठीक है ना। तो एरिया क्या था इसका? तो एरिया था इसका 79,714 से लेकर 79,716 किलोमीटर स्क्वायर का, ठीक है ना। ये इसका क्या था? एक लिमिट एरिया था झारखंड का, है ना। और इसमें भी, है ना, झारखंड में दो भागों में बटा कि एक शहरी क्षेत्र भी है और एक इसका क्या है? ग्रामीण क्षेत्र भी है, ठीक है ना। अगर सबसे पहले हम रूरल एरिया की बात करें, यानी कि ग्रामीण एरिया की बात करें, तो इसका क्षेत्रफल क्या है टोटल में? तो इसका क्षेत्रफल है 77,922, है ना। इतना किलोमीटर स्क्वायर है, इतना क्या है? किलोमीटर स्क्वायर है। ये ग्रामीण क्षेत्र है, यानी कि सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या है? गांव है, ठीक है ना। तो गांव की संख्या लगभग कितना है? तो गांव की संख्या लगभग है 32,620। ये लगभग इसके गांव की संख्या है झारखंड की, ठीक है ना। अब बात करते हैं शहर के बारे में, है ना। तो इसका जो अर्बन एरिया है, यानी कि शहरी एरिया है, उसको कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा 1,792 किलोमीटर स्क्वायर। 1,792 किलोमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा इसका?
मतलब कि शहरी क्षेत्र हो जाएगा झारखंड में, यानी कि झारखंड में जो है टाउन कम है। अब टाउन के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे इसके बारे में, क्योंकि टाउन के बारे में अभी हम लोग आने वाले हैं आगे की सीरीज में। तो चलिए इतना तो हमने देख लिया। अब हम लोग एक बात करते हैं कि झारखंड का तो हम लोग बाउंड्री भी देख लिए, लेकिन झारखंड का है ना पड़ोसी राज्य कौन कौन है ये भी हम लोग देख लेते हैं। तब झारखंड जब अलग हुआ बिहार से, तो बिहार भी इसका क्या हो गया, पड़ोसी हो गया। छत्तीसगढ़ भी इसका पड़ोसी हो, छत्तीसगढ़ तो पड़ोसी है ही, है ना। उड़ीसा हो गया, बंगाल हो गया और मध्य प्रदेश हो गया। एक सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश नहीं है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ मिलकर के है ना मध्य प्रदेश को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। किससे, झारखंड से। हम इसके एरिया को और भी अच्छे से देखेंगे, वाइडली देखेंगे। तो चलिए छोटी छोटी बातों पर पहले ध्यान देते हैं, ठीक है ना। अब सबसे पहले हम इसका क्या देखेंगे, डायमेंशन देख लेते हैं झारखंड का, झारखंड राज्य का डायमेंशन देख लेते हैं कि इसका अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति क्या है। हमने तो इसका जो है स्थिति देखा भारत के मैप पर, लेकिन वर्ल्ड मैप पर जो है इसका देशांतरीय और अक्षांश स्थिति क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा पूछते रहते हैं, ठीक है ना। तो अपने दोस्तों को जल्दी से शेयर कर दो जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, ठीक है ना। और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन अभी देने बाकी है। जैसे हम भारत के अक्षांशों के बारे में जानते हैं कि भारत जो है वो 3 अक्षांश में यहाँ पर आते हैं मुख्य भूमि के, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक आते हैं। यानी कि ये वाला जो एरिया हो गया है ना, कश्मीर का एरिया है ना, इसको हम लोग कितना डिग्री के नाम से जानते हैं, 37 डिग्री है ना 6 मिनट के नाम से जानते हैं। और इसको हम लोग जानते हैं 8 डिग्री है ना 4 मिनट के नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से, और अगर हम यहाँ की बात करें तो ये देशांतर हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि याम्योत्तर जिसको बोल सकते हैं हम लोग, देशांतर हो जाएगा। जो इसका जो है वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट होगा और ये जो है ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट होगा, ठीक है ना। ये भारत का है, इस जिस तरह से हम उसको जानते हैं है ना, उसी तरह से झारखंड का भी डायमेंशन के बारे में बात करेंगे। तो झारखंड के बारे में डायमेंशन के बारे में बात करने से पहले हम थोड़ा सा बात करते हैं कि जैसे हम लोग जानते हैं कि जो कर्क रेखा है वो झारखंड के बीचों बीच से होकर गुजरे हैं, यही हमने बात किया है ना। झारखंड के बीचों, भारत के जब बीचों बीच से होकर के गुजरेंगे कर्क रेखा, तो कहीं ना कहीं झारखंड के भी बीचों बीच से होकर गुजरेंगे कर्क रेखा, ठीक है ना। तो उसी प्रकार हम कर्क रेखा को कहां से, झारखंड के किस जगह से गुजरते हुए देखते हैं, है ना। तो कर्क रेखा प्रवेश करती है लातेहार में, है ना, और गुमला, लोहरदगा, रांची और रामगढ़ को टच करते हुए ऐसे करके बाहर निकल जाते हैं, ठीक है ना। तो हमने कर्क रेखा को कहां से देखा है ना, कि लातेहार, गुमला, लोहरदगा, रांची और रामगढ़ में देखा। झारखंड के एकदम बीचों बीच होकर के गुजरे हैं झारखंड में भी। जैसे भारत के 8 राज्यों में गुजरे हैं ना बीचों बीच से, वैसे ही झारखंड के बीचों बीच होकर के गुजरे हैं, ठीक है ना। तो ये कितना डिग्री था, ये 23.5 डिग्री था कि नहीं। जो कर्क रेखा है उसको हमने क्या देखा, 23.5 डिग्री देखा, ठीक है ना, उत्तरी अक्षांश, है ना। तो उसी तरह से हम क्या देखेंगे, फिर अक्षांश को देखेंगे, ठीक है ना। अक्षांश को क्या देखेंगे, तो अक्षांश हमारे पास है जो सबसे नीचे का अक्षांश होगा, यानी कि इसका जो साउथर्न मोस्ट जो पॉइंट होगा ये कितने अक्षांश पर होगा, ये 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेकर के, है ना। ये ऊपर का जो होगा साहिबगंज के पास जो इसका उत्तरतम बिंदु है ना, उसका जो माप कितना होगा 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड, ठीक है ना। उत्तरी अक्षांश के बीच में हमारा क्या है, झारखंड है। ये हमारा साहिबगंज में पड़ता है, कौन सा है ना, उत्तर मोस्ट पॉइंट बोल सकते हैं, या फिर नॉर्थ मोस्ट पॉइंट बोल सकते हैं इसको, है ना। उत्तरतम बिंदु ये साहिबगंज में पड़ता है, और दक्षिणतम बिंदु जो है हमारा वो चाईबासा में पड़ता है, ठीक है ना, वेस्ट सिंहभूम में। अब हम बात कर रहे हैं थोड़ा सा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट के बारे में और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट के बारे में। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो हमारा पाकुड़ में पड़ता है, और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो हमारा गढ़वा में पड़ता है। इतना तो ठीक है, लेकिन भारत में जैसे हम लॉन्गिट्यूड को मापते हैं, लॉन्गिट्यूड यानी कि याम्योत्तर को मापते हैं, उसी तरह से हम झारखंड के जो याम्योत्तर को मापेंगे, याम्योत्तर यानी कि देशांतर, है ना। तो देशांतरीय स्थिति क्या है झारखंड की, तो चलिए उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो झारखंड की देशांतरीय स्थिति जो है वो 83 डिग्री 19 मिनट है ना 15 सेकेंड है। 83 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड पूर्वी देशांतर से लेकर के, है ना, 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर तक के बीच में है। ये क्यों है, हम थोड़ा सा एक तरह से समय लेकर के बताना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश के पास झारखंड का 82.5 डिग्री का जो याम्योत्तर गुजरा है ना। क्या हुआ है, 82.5 डिग्री का क्या हुआ है, याम्योत्तर वहां से ऐसे करके, है ना, पास हुआ है, ठीक है ना। ऐसे करके पास होकर के नीचे की ओर चला गया विशाखापट्टनम की तरफ, ठीक है। तो हमारा झारखंड कहीं ना कहीं उसके पूरब में है ना, कहीं पूरब में होने की वजह से इसका मेजरमेंट थोड़ा सा और बढ़ेगा, है ना। जितना पीछे जाएंगे, जितना लेफ्ट जाएंगे, उतना हमारा क्या होगा, नेगेटिव जाएगा, यानी कि 82.5 डिग्री से 82 डिग्री से जाकर के 0 डिग्री ग्रीनविच तक चले जाएगा, यानी कि इंग्लैंड तक चला जाएगा,
है ना। और जितना हम लोग पूरब की ओर बढ़ेंगे उतना हम लोग जानते हैं कि वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी कि बढ़ेगा, यानी कि जो हमारा अभी देशांतर ये है यानी पूर्वी देशांतर ये वो कितना है ना, इस जगह का यानी कि जो गढ़वा के पास टच करता है, ये जो पार हुआ यहाँ पर, ये कितना है 23 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड पूर्वी देशांतर से लेकर के 87 डिग्री 57 मिनट के मध्य में ये हमारा कौन है, झारखंड स्थित है। ठीक है, यानी कि ये देशांतर ये हमारा जो है डायमेंशन निकल गया है। ठीक है ना, इसको मैंने 2 पॉइंट वाइज हमने लिख दिया है। ठीक है ना, इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर अक्षांश स्थिति और देशांतरीय स्थिति। अब हम बात करते हैं कि इसका जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, यहाँ से अगर हम एक बस को स्टार्ट करें और यहाँ से चलते हुए अगर हम साउदर्न मोस्ट पॉइंट की तरफ जाएं तो कितना किलोमीटर का जो सफर तय करना होगा, तो वो जो डिस्टेंस है वो 380 किलोमीटर है ना डिस्टेंस है जो हमको तय करना होगा, है ना, उत्तरतम बिंदु से दक्षिणतम बिंदु आने में, यानी कि नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट से झारखंड के साउदर्न मोस्ट पॉइंट तक आने में। ठीक है, अगर हम गाड़ी स्टार्ट करें और गढ़वा से पाकुड़ या पाकुड़ से गढ़वा आ जाए तो हमारा कितना पड़ता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, एंड पॉइंट से एंड पॉइंट तक, तो हमारा वो डिस्टेंस पड़ जाएगा 463 किलोमीटर, है ना, इसका डिस्टेंस पड़ जाएगा। ठीक है ना, अब फ्यूल कितना खाएगा वो अपने गाड़ी के हिसाब से जोड़ लीजिए आप लोग, ठीक है, लेकिन इतना हमारा जो है डिस्टेंस पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये इतना तो हम लोगों ने समझ लिया। अब हम बात करते हैं कि इसके भौगोलिक विस्तार में कौन कौन से राज्य आते हैं और झारखंड के कौन कौन से जिले उस राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, तो आप लोगों का यही एक कॉन्सेप्ट होगा कि इसको मैप के थ्रू से देखें तो ज्यादातर कॉन्सेप्ट जो है ना माइंड में घुसता है और ज्यादातर अच्छे से समझ पाते हैं। हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे बहुत ही स्मूथली इसका। सबसे पहले बात करते हैं बिहार का। ठीक है ना, क्योंकि हमारा जो बड़ा भाई है वो कौन है, बिहार है, यानी कि बिहार से हम क्या हुए हैं, अलग होकर के हम एक अलग राज्य का अस्तित्व लिए हैं और उससे कहीं ना कहीं ज्यादा डेवलप होने के कोशिश में है, कगार में है, क्योंकि हमारे पास जो खनिज संसाधन है और प्राकृतिक संसाधन है वो बिहार के प्राकृतिक संसाधन और खनिज संसाधन से ज्यादा है। ठीक है ना, हम मानते हैं कि एक पठारी भूमि है झारखंड। ठीक है ना, पठारी भूमि होने के कारण यहाँ पर खेती जो है उसकी मात्रा कम है ना, लेकिन फिर भी अलग जो होते हैं एक्टिविटी उसमें हम थोड़ा सा ठीक ठाक है ना। अब चलिए बात करते हैं बिहार के साथ झारखंड के कौन कौन से जिले जो हैं वो साझा करते हैं अपना सीमा। तो गढ़वा को देखते हैं, है ना, बिहार के साथ करते हैं। पलामू को देखते हैं, गढ़वा बिहार के साथ करते हैं। चतरा को देखते हैं, बिहार के साथ करते हैं। यहाँ पर हजारीबाग को भी देखते हैं, बिहार के साथ करते हैं। कोडरमा को देखते हैं, बिहार के साथ करते हैं, है ना। गिरिडीह को भी जो देखते हैं बिहार के साथ साझा करते हुए सीमा। देवघर भी कर रहा है, दुमका भी देख रहे हैं हम लोग कि वो साझा कर रहा है किसके साथ, बिहार के साथ सीमा, जो भागलपुर के साथ लगता है। उसके बाद गोड्डा का भी सीमा जो है किससे साझा हो रहा है, बिहार के साथ हो रहा है। और यहाँ साहेबगंज का भी सीमा जो है साझा हो रहा है किसके साथ, बिहार के साथ। और इसीलिए ये सीमा इंपॉर्टेंट है हमारा, क्योंकि जब बिहार से बहती हुई गंगा नदी आती है, बिहार से बहती हुई जो गंगा नदी आती है वो कहीं ना कहीं साहेबगंज को छूते हुए ऐसे करके निकल जाती है। ठीक है ना, इसीलिए हमारा ये इंपॉर्टेंट है बिहार राज्य, क्योंकि थोड़ा सा छूते हुए हमारा जो है झारखंड राज्य को वहां से गंगा निकल जाती है। ठीक है ना, और पश्चिम बंगाल में फिर प्रवेश कर जाती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। ये यहाँ तक ठीक है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने देख लिया है कि बिहार में कितने जिले हैं, तो काउंट कर लीजिए 10 जिले होंगे। ठीक है ना, कौन कौन सा, गढ़वा, पलामू, चतरा, उसके बाद हजारीबाग, कोडरमा, है ना, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहेबगंज, इतने जिले जो हैं वो सीमा बनाते हैं बिहार के साथ। अब पश्चिम बंगाल के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। ठीक है ना, तो पश्चिम बंगाल भी हमारा पड़ोसी है ना, पूरब की ओर कौन है, पश्चिम बंगाल है। चलिए पश्चिम बंगाल के बारे में बात करते हैं, है ना। इसमें भी 10 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं, है ना, तो साहेबगंज आते हैं, पाकुड़ आते हैं, दुमका आते हैं, है ना। उसके बाद कौन आता है, जामताड़ा आता है, धनबाद आता है, उसके बाद बोकारो आता है, फिर रामगढ़ आता है, रांची आता है, सरायकेला खरसावां आता है ना। अब एक चीज कौन सा है, ईस्ट सिंहभूम, यानी कि कितने जिले हैं, 10 जिले हैं। काउंट कर लीजिए, है ना, साहेबगंज 1, पाकुड़ 2, दुमका 3, जामताड़ा 4, धनबाद 5, बोकारो 6, रामगढ़ 7, रांची 8, सरायकेला खरसावां 9 और 1 जमशेदपुर, यानी कि टाटा जिसको बोलते हैं हम लोग, ईस्ट सिंहभूम के नाम से भी जानते हैं। ये कौन सा हो जाएगा, पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करने वाले जिले हो जाएंगे झारखंड के। अब हम देखेंगे कि उड़ीसा के साथ कौन सा जो है झारखंड के जिले सीमा साझा कर रहे हैं। सॉरी, ये बात जो है पश्चिम बंगाल दे दिया है, यहाँ पर क्या होगा, ओडिशा होगा। ठीक है, क्या होगा, ओडिशा होगा। ओके, तो चलिए बात करते हैं उड़ीसा के बारे में। तो यहाँ पर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जो सीमा साझा कर रहे हैं, हम देख रहे हैं यहाँ पर कौन, जमशेदपुर यानी कि ईस्ट सिंहभूम को सीमा साझा करते हुए देख रहे हैं। थोड़ा सा सीमा साझा कौन कर रहा है, सरायकेला खरसावां भी कर रहा है।
यहाँ पर देख रहे हैं हम वेस्ट सिंहभूम भी सीमा साझा कर रहा है, ये काफी बड़ा, यहाँ से लेकर के जो है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का सीमा साझा करता है, ठीक है ना। उसके बाद हम देखते हैं किसको, सिमडेगा को उड़ीसा के साथ सीमा साझा करते हुए, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेट है, जो हमारा पड़ोसी नेबर स्टेट है, वो कौन सा है, छत्तीसगढ़ है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के साथ झारखंड के कौन कौन से जिले करते हैं, है ना, कौन सा चीज क्या करते हैं कि सीमा साझा कौन कौन से जिले करते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं कि गढ़वा करता है ना, लातेहार करता है, गुमला करता है और सिमडेगा करता है, यानी कि 4 जिले करते हैं, ठीक है ना। कितने जिले करते हैं, 4 जिले करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है छत्तीसगढ़ के साथ कितने जिले करते हैं सीमा साझा, 4 करते हैं। कौन कौन सा, है ना, तो यहाँ पर उसका नाम भी दिया गया है, कौन कौन सा, सिमडेगा, गुमला, लातेहार और गढ़वा करता है। समझ में आ गई बात। अब जो है हम लोग देखते हैं कि उत्तर प्रदेश भी, है ना, इसके साथ सीमा साझा करता है, किसके साथ, झारखंड के साथ, क्योंकि यहाँ से मध्य प्रदेश तो आता है, लेकिन ऐसे करके यहाँ से ऐसे करके फिर घूम के चले जाता है, लेकिन यहाँ से क्यों, क्योंकि उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों मिल करके इसको झारखंड से क्या करता है, अलग कर देता है, ठीक है ना। इसीलिए मध्य प्रदेश इसका क्या होगा, नेबर स्टेट नहीं होगा, है ना। इसका नेबरिंग स्टेट कौन कौन सा होगा, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ होगा पश्चिम में, ठीक है ना। तो कौन कौन देख रहे हैं हम, गढ़वा और लातेहार और गुमला और सिमडेगा को देख रहे हैं, है ना। इसको 4 जिले को देख रहे हैं साझा करते हुए छत्तीसगढ़ के साथ, और उत्तर प्रदेश के साथ देख रहे हैं कितना, 1 जिला को साझा करते हुए सीमा, ठीक है ना। यानी कि पश्चिम की ओर बात किया जाए झारखंड का, तो पश्चिम की साइड में यानी कि वेस्टर्न साइड में 2 जिले हैं, कौन कौन से, है ना। पश्चिम के साइड में 1 जिले हैं, कौन सा, छत्तीसगढ़ है, लेकिन उत्तर पश्चिम, है ना, यानी कि नॉर्थ वेस्ट में कौन सा सीमा साझा करते हैं, उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, और ओनली 1, कौन, सिर्फ और सिर्फ गढ़वा, ठीक है ना। जो यहाँ पर हम गढ़वा देख रहे हैं और सिर्फ गढ़वा करते हैं, ठीक है। गढ़वा जो है 3 राज्यों के साथ अपना सीमा साझा करता है। गढ़वा एकमात्र जिला है जो 3 राज्यों के साथ क्या करता है, सीमा साझा करता है, बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। 3 राज्यों के साथ अपना क्या करता है, सीमा साझा करता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि 2 राज्यों के साथ कौन कौन सीमा साझा कर रहा है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं कि इनमें से कौन से स्टेट हैं जो 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं या फिर नहीं करते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं और आएंगे ही। इस तरह से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस देखे हैं मैंने पूछते हुए, मैंने अपने लाइफ में भी बहुत देखा है, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या देखा कि साहेबगंज किसके साथ, एक तो बिहार के साथ कर रहा है सीमा साझा, और दूसरा किसके साथ कर रहा है ना, पश्चिम बंगाल के साथ कर रहा है। किसके साथ कर रहा है, पश्चिम बंगाल के साथ कर रहा है, यानी कि वेस्ट बंगाल के साथ कर रहा है सीमा साझा अपना, ठीक है। उसके बाद देख रहे हैं कि और कौन सा राज्य है झारखंड के, है ना। यहाँ सरायकेला खरसावां को देख रहे हैं, दोनों साइड से देख लिए, ठीक है ना। ये क्या कर रहा है, यहाँ पर वेस्ट बंगाल के साथ कर रहा है, और यहाँ पर क्या चीज से कर रहा है, ओडिशा के साथ कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज और देखेंगे हम, दुमका के साथ भी दुमका भी जो है 2 जगह पर सीमा साझा कर रहा है। ऊपर में जो है आपका बिहार हो गया, और नीचे वो कौन सा हो जाएगा, वेस्ट बंगाल हो जाएगा, ठीक है ना। जो कि इसका सीमा कहाँ, सिमरी के पास लगता है लगभग, ठीक है। और उसके बाद जो है नीचे आ जाएंगे हम लोग, है ना। और उसके बाद फिर कहां पर, इस सिमडेगा को देखेंगे हम लोग। सिमडेगा को देखेंगे क्या, 2 जगह पर सीमा साझा कर रहा है, कौन कौन सा, एक छत्तीसगढ़ हो गया और एक क्या हो गया, उड़ीसा हो गया। उसी तरह से जमशेदपुर को भी देखेंगे, यहाँ पर पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के साथ क्या किया, सीमा साझा किया है। यानी कि ये 2 स्टेट है ना, ये 2 स्टेट को टच करने वाले हैं। एकमात्र जिला गढ़वा ही है जो 3 राज्यों को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, 3 राज्यों के सीमाओं को टच कर रहे हैं, ठीक है। इतना तक जो कंफ्यूजन क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है ना। अब इसको हम लोग समझेंगे कि जो इतने जिले हैं, कितने जिले हैं, 24 जिले हैं, और 24 जिले जो हैं वो किस तरह से प्रशासनिक इकाई के रूप में इसको प्रमंडल के तौर पर इसको बांटा गया है। इन सारी चीजों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, है ना, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि लगता है ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है ना। तो हम लोग इसमें थोड़ा सा और बात करेंगे कर्क रेखा के बारे में। जैसे हमने कर्क रेखा के बारे में बात किया कि कर्क रेखा एक्चुअली, है ना, वो झारखंड के बीचों बीच से होकर के गुजरा है। तो कौन कौन से जगह से गुजरा है ना, तो वो जगह है, वो जिले हैं, कौन कौन सा, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, कर्क रेखा जो है वो जैसे बताया हमने कि झारखंड के बीचों बीच से होकर के गुजरे हैं, है ना। जैसे भारत के बीचों बीच से होकर गुजरे हैं, वैसे झारखंड के बीचों बीच से होकर गुजरे हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि सबसे पहले लातेहार में जो कर्क रेखा प्रवेश करते हैं, उसके बाद गुमला में प्रवेश करते हैं, फिर लोहरदगा में, फिर रांची में, उसके बाद रामगढ़ को छूते हुए ऐसे करके बाहर निकल जाते हैं। यानी कि ये 5 जिलों को छूते हुए जाते हैं, यानी कि गुमला, लातेहार, लोहरदगा, रांची और रामगढ़, ये 5 जिले जो हैं इनको टच करते हुए कौन निकल जाते हैं, कर्क रेखा निकल जाते हैं। तो ये कर्क रेखा जो इन 5 जिलों से होकर के गुजरे हैं, तो ये 5 जिलों का वो स्थान कौन कौन सा है उसको भी देख लेते हैं, थोड़ा उसका ट्रिक भी देख लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले चीज कौन सा है, नेतरहाट है,
ठीक है ना, किस्को है और माझी है, मांडर है, गोपालपुर है, पोखन्ना है, गोसाईडीह है और सोनडिमरा है ना। ये जो सोनडिमरा है ये गोला में पड़ता है लगभग, ठीक है ना। उसके बाद झालबदरा है और पालकुदरी है। इन सारे जगहों से कर्क रेखा हमारे गुजरे हैं। तो इनका जो ट्रिक बनता है वो किस तरह से हमने किस तरह से उसको याद किया है, ठीक है ना। उसको इस तरह से याद करना है कि कैसे याद करें, नेकी कर है ना और पोखरा में बोलता है ना कि नेकी कर और दरिया में डाल, तो हम यहां बोलेंगे पोखरा में झबा दे, पोखरा में झबा दे, सॉरी झबा दे, ठीक है ना। इससे हमारा कुछ हो जाएगा, जैसे ने से हो जाएगा नेतरहाट, की से हो जाएगा किसको, है ना, ओ से और से हो जाएगा और माझी, पोखरा से हो जाएगा पोखन्ना, ठीक है ना, और झाबा से हो जाएगा झालबदरा, ठीक है ना। इस तरह से एक चीज और बता देते हैं कि झारखंड हमारा जो है वो 3G पर है, इसका क्या बोलते हैं कि 3G पर इसका ट्रिक चलता है। 3G कौन कौन सा है ना, तो एक जी हो जाएगा गोपालपुर, ठीक है ना, गोपालपुर हो जाएगा। दूसरा जी जो है इसमें क्या आ जाएगा, दूसरा जी आ जाएगा गोसाईडीह, और तीसरा जी जो आ जाएगा वो तीसरा जी आ जाएगा गोला। गोला में कौन सा आ जाएगा, सोनडिमरा, ठीक है ना। सोनडिमरा कहां पर आ जाएगा, गोला में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने क्या किया, झारखंड को मोटा मोटी तौर पर देख लिया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे इसको किस तरह से जो है अलग अलग प्रशासनिक इकाइयों में तोड़ा गया, कैसे इनको परमंडलों में जो बांटा गया, ठीक है ना, और परमंडल का हेड किसको बनाया गया, किस तरह से शासन व्यवस्था को यहाँ पर स्थापित किया गया, हम इसको देखेंगे, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में आना जो है एकदम तय है। 99% जो है ना तय है आने के लिए, 100% नहीं बोलेंगे, लेकिन 99% जो है तय है आने का, ठीक है ना। तो तब तक के लिए धन्यवाद, इतना देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जो आए हैं अभी तक में, ठीक है।